कि ये लोग ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है, ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि गुंडे आए हुए हैं। पक्का आए, गुंडे आए हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। 3 गुंडों को हम लोगों ने अपने हाथों से पुलिस को हवाले किया था। कल 3 गुंडे आए हुए थे, तब भगदड़ हुई थी और लाठीचार्ज हुआ था कल। हम लोग स्टूडेंट है, क्या हम लोगों को आप वहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख रहे ना। जो इस प्रोटेस्ट में बिल्कुल ही गुंडे, आंदोलन के पीछे कुछ और घटना लग रही है। कैसे गुंडे आ चुके हैं, ऐसा करके बिल्कुल कोशिश की जा रही है। बाकी ये जो कर रहे हैं गलत है। जो अगर आपको एकजुट होना है तो एकजुट होके रहो, किसी पे वार मत करो। वार करोगे तो पलट वार वो करेंगे। स्टूडेंट है आप लोग, हिम्मत में साथ दोगे तो हिम्मत में आएगी। ऐसे कैसे पुलिस वाले को आप परेशान कर दोगे तो वो और आप पे डिपेंड करेंगे। वो नहीं, पुलिस वाले को अभी मार रहे थे वहां पर, जो प्रोटेक्शन है, क्या रैपिड एक्शन फोर्स उनको मार रहे थे। हाँ, बात यह ना कि अब जो बच्चों ने देख लिया है कल के, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कितनी ब्रूटल तरीके से मारा गया। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिस तरह से आप जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, अब इस तरह से अगर पुलिस फोर्स को इस तरह से छुड़ाने लगा था, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी आर्मी का, मैं उनको छुड़ा रहा था कि भाई इनको मत बोलो क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है। ये चाह के नहीं मार रहे आपको। एक टाइम तो रुके हुए थे कि चल भाई मैं 1 बजे तक नहीं मारा, 2 बजे तक नहीं मारा, 3 बजे तक नहीं मारा। उसके बाद इन्होंने अचानक से क्यों मारना शुरू करा? ऊपर से प्रेशर है और उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी हमारी सरकार को। थोड़ी है कि सिर घूम जाता तो मारना चालू कर देता, ऐसा तो नहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये नहीं सोच रहे लोग कि आप किसको मार रहे हो, आप अपने ही लोगों को अपने आप मार रहे हो। आप ये भूल रहे हो कि तो अंग्रेजों के टाइम में था ना, अंग्रेजों ने हमारे ही भारतीयों को शामिल अंग्रेज फौज में भर्ती करके और हमारे ही भारतीयों के ऊपर करवाया था, तो वो सिस्टम थोड़ी होना चाहिए। हमारे ही लोग हैं, बच्चे भी हमारे ही हैं, फौजी भी हमारे ही हैं। तो बात है प्रशासन से, तो प्रशासन से बात करो ना। ये थोड़ी है कि आप जो है ना, एक ने किसी का चिराग बुझा दिया तो आप दूसरे के चिराग के पीछे पड़ जाओगे। मैं वही कह रहा हूँ, और मानवता तो रहनी चाहिए ना। कि आपको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर आपको मारने के लिए बोला गया, लाठीचार्ज के लिए बोला गया, उसका एक दायरा है, मर्यादा है उसकी। आप सर पे मत बोला तो बिल्कुल नहीं जाएगा। रूल रेगुलेशन तो सबको दिए जाते हैं, वो बेल्ट जब बनती है तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ ही बांधी जाती है। आपने जब आपसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, आप पैरों पे मारते समझ में आता, आप पीठ पे धक्का देते, कुछ भी करते हैं। आप ये आंसू गैस छोड़ रहे हैं उनके ऊपर, सर पे लाठी चला रहे हैं, ये गलत था। बच्चों तक को आपने छोड़ा, वो गलत था। मैंने देखा लेडीजों को भी मारा गया, ये तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा, वो गलत था। तो बहुत सारी चीजें गलत हुई थी, हमारी आर्मी की तरफ से भी गलत थी चीजें, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। अब ये उसका परिणाम दिख रहा है, ये उसके रिएक्शंस है जो नहीं होना चाहिए। अब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हम लोग जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। तो मतलब कि जो हमारा युवा जो बात लेके बैठा था, ये तो अब मिस आपने हमें किया। अब हम जैसे वो एक बच्ची अभी बोली रही थी, तो मैंने कहा बेटा इस तरह से बोलना ठीक नहीं है। बोले नहीं आप एक हाथ निकालेंगे, मैंने कहा बेटा ये चीजें नहीं होती। हद होता है, जुल्म का भी हद होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप जब जो चाहोगे कर लोगे और उसका फिर हम जवाब न दे, आपकी मनमानी चले, हम गुलाम बन जाए, ये क्या मतलब है? अगर हम गुलाम किसी की हम गुलामी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी, हमारे भी हक है, हम भी नागरिक है, हिंदुस्तानी हम भी, हमारे भी हक है। पटरी पे रहते, कबाड़ा भी बिन लेते, सब कुछ कर लेते, ठीक है। अभी आप ITO पे यकीन नहीं मानोगे, एक गरीब आदमी को गाड़ी वाले पुलिस वाले ने उड़ा दिया, ठीक है। उसका पाँव टूट गया, उसका इलाज, यहाँ से उसका दिल निकाल दिया अस्पताल वालों ने। नहीं, ये तो बात जब हमें प्रूफ मिलेंगे तभी हम इस बात को कर सकते हैं। मैं इस बात से अवेयर नहीं हूँ, मैं इस बात से अवेयर नहीं, मैं इस बात से अवेयर नहीं हूँ ना, मैं इस बात से तो अवेयर नहीं हूँ ना। भाई किसी को इस तरह से चोट लगी या वैसा कुछ लगा, कोई आगे देखिए हॉस्पिटल में दिल निकाल लिया, वो बात हुई है। उस चीज को आर यू सपोर्टेड और नॉट? मेरे भारत बोलो पहले बोलो आप। मैं यहाँ टाइम देखिए क्या, 1 मिनट रुको बेटा, टाइम देखिए क्या है, टाइम देखिए क्या है अभी। और मैं भी 1 मिनट रुको, टाइम देखिए क्या है। और बीइंग अ लेडी मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्वेश्चन कैसे आप करेंगे? हाँ, टाइम देखिए क्या, और किस टाइम पर मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये भैया बोल के गए आप किसके सपोर्ट में हो, ये गलत है। सपोर्ट कैसे हो सकता है? मैं जनता की आवाज हूँ, मैं जनता की आवाज हूँ। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, ये लोग करे हैं। अगर मैं आपके सपोर्ट में हो जाऊँ तो फिर मैं आपकी गोदी मीडिया हो जाऊंगी, ये नहीं हो सकता ना। मीडिया का ये काम है ही नहीं। मीडिया सिर्फ जनता की आवाज लेती है, सरकार
उसको सुने और सरकार की बातें, सरकार की पॉलिसी जनता तक लाए, यही मीडिया का रोल है। वो मैं करने की कोशिश करती हूँ हमेशा ही। न्यूट्रल रहिए, जनता की आवाज पूरे देश में बताइए, वर्ल्ड लेवल पे बताइए। ये नहीं कि हाँ मैं इसके साथ हूँ या फिर आप उसके साथ है, ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए, किसी को भी अगर इंजरी होती है तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग मेरी पहली ड्यूटी बनती है मैं उसको सेव करने के लिए भाजू, ना कि मैं अपनी मीडिया रिकॉर्डिंग करती रहूं। तो वो काम मैं करती हूँ उस चीज में। ठीक है, मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ स्टूडेंट लोगों से कि कृपया करके आप आराम से एकजुट रहो, किसी को पुलिस वाले को आप तकलीफ मत दो कि वो आपको तकलीफ दे। ठीक है, एक पुलिस वाला तुम जा रहे हो, तुम 10 उसको मारोगे तो वो 50 खड़े हो जाएंगे। मतलब देखिए ये पुलिस वाले जो मार रहे हैं आज के, कल हटा लेंगे इसको। कल आपने देखा भी है कि एक 14 साल की बच्ची उसके पीछे टंडा दे रही है। ये कौन सी तरीका है ये पुलिस वालों का तरीका है क्या? आप बताइए, आप मुझे, उनके घर में माँ बाप नहीं है क्या? है ना। तीसरी बात ये बताइए, आप जब बच्चों का आक्रोश है तो मोदी जी सुनने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब उनका 56 इंच का सीना है, क्या लायक है? रीजन ये है क्योंकि वो 56 इंच का सीना है ही नहीं है। अगर 56 इंच का सीना, हमें 56 इंच के सीने से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हमारे बच्चे आज सड़क पर क्यों हैं, हमें उस बात से लेना है। एजुकेशन के बारे में कुछ समझे तभी तो, क्योंकि वो सारे अनपढ़ है। एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं तो एजुकेशन के बारे में सुनेंगे क्या करके वो लोग? आप बताइए मुझे, टोटल अनपढ़ है, सारे रेपिस्ट, सारे बाबा, सारे बीजेपी में घुसे हुए हैं। टोटल जितने भी रेपिस्ट है, सारे बाबा जितने भी है, आसाराम बासाराम, सब टोटल बीजेपी में मिलेंगे आपको। ताले के अंदर भी तो हैं। ताले के अंदर नहीं है, उनको सारी सेफ्टी मिल रही है, उनको पूरी प्रॉपर सेफ्टी मिल रही है वहाँ पे। ठीक है, पर आप ये मुझे बताइए, ये न्यूज क्यों नहीं दिखा रही है? प्रॉपर न्यूज क्यों बिकी पड़ी है पूरी तरह से?